हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू गौरी 1317 के चैनल में है आप सभी लोगों का दिल से स्वागत। आज मैं यही बताने आई हूँ। मैं मम्मी के घर तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई। एक्चुअली क्या था वहाँ का माहौल, मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब मैं भी हुई शिवन्या के साथ साथ। 5 ही दिन मैं उसके साथ रही, बाकी दिन तो मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी अकेले, क्योंकि मुझे बस मम्मी के घर का थोड़ा बहुत काम, मम्मी ऑफिस चली जाती थी, लड्डू को दिन भर मैनेज करना, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा था जो मैं व्लॉग में दिखाती। और शिवन्या के आने के बाद जो था, डिम्पल दीदी रेगुलर व्लॉगिंग कर रही थी, तो सेम टॉपिक दिखाने का कोई सेंस भी नहीं था। इस वजह से फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। मैं वहाँ से कैसे आई, क्या आई, ये सब कुछ आपको डिम्पल दीदी के ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग नहीं की। मैं थोड़ा सा अपने इधर वाले घर से भी डिस्टर्ब चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई ब्लॉगिंग वगैरह। लेकिन आज मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देने आई हूँ, मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। भाई एक ने मुझे ये कमेंट करा, आप आपका ससुराल छोड़कर आ गए हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना ससुराल क्यों छोड़ूंगी। मेरी भाभी के घर पे मेरी ज़रूरत थी और इस बार मैं जा सकती थी तो मैं चली गई। उसको वो नहीं थी तो मम्मी के घर में किसी एक बेटी की ज़रूरत थी, और इस बार डिम्पल दीदी और मनीषा नहीं जा पा रहे थे तो मैं चली गई। बस इसीलिए मैं अपनी मम्मी के घर कुछ 15 दिन रहकर आई हूँ, और कुछ टाइम शिवन्या के साथ स्पेंड कर आई हूँ। उसको हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा टूट गई है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अभी। अचानक तो नॉर्मल हो जाती है, फिर सडनली उसको कुछ याद आ जाता है तो वो फिर रोने लगती है। उसके साथ अभी कुछ ऐसा चल रहा है। तो वही था सब कुछ कि मुझे ना अपनी भाभी को थोड़ी सी हिम्मत देना थी। ये समय था उसका जिसमें उसको हमारे साथ की ज़रूरत थी, तो मैं उसको साथ के लिए वहाँ गई थी। बस एक मेरा यही रीज़न था। मेरा ये कोई रीज़न नहीं था भाई कि ससुराल में कुछ हो गया या मैं ससुराल छोड़कर मायके आ गई हूँ। पता नहीं लोगों को कहाँ से क्या भनक पड़ती है, कुछ भी चीज़ का कुछ भी टॉपिक बना देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कोई अपना ससुराल नहीं छोड़ा था, मैं सिर्फ अपनी भाभी के लिए गई थी। और अब बस वहाँ पर वो आ गई है, मम्मी पापा, थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब लगा कि नहीं अब हाँ वो खुद को, देखो दुखी तो वो रहेगी पर अब वो खुद को संभाल सकती है, इतनी कैपेबल वो हो गई थी, तब मैं वहाँ से आई हूँ। ये नहीं बोलूँगी कि अब उसको ज़रूरत नहीं है प्यार और सपोर्ट की, वो तो बहुत है। लेकिन जो भी हाउसवाइफ हैं, जो शादीशुदा है, वो जानती है कि अपने ऊपर अपने घर परिवार की भी एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको निभाना होता है। यहाँ पर मेरी ननंद आई हुई है, मेरी पुष्पा दीदी ग्वालियर से, वो आई हुई है, मेरे मामा जी आए हुए थे, मामा ससुर। और अच्छा नहीं लग रहा था, मैं अपने मायके में थी, वो लोग आए इतनी दूर से लड्डू के लिए, हमारे लिए, हम लोगों से मिलने, और मैं नहीं हूँ तो ये अच्छी बात नहीं थी। इसलिए फिर मुझे लगा कि एटलीस्ट 2 दिन तो मैं उन लोगों के साथ अगर रुकूँ तो मुझे आ जाना चाहिए। तो फिर मैं वापस आई। अभी आज मैंने मामा ससुर जो मेरे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उनसे मिली, उन्होंने बच्ची को खिलाया, खुश हुए। और अभी मेरी पुष्पा दीदी हैं, मेरी ननद, वो आए हुए हैं, तो उनके साथ अब थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा, फिर वो भी चली जाएंगी। वो भी इतनी दूर से आते हैं यार हम लोगों से मिलने, बच्चों की छुट्टियां निकाल के सब कुछ, तो मुझे यहाँ आना भी ज़रूरी था, वरना मैं थोड़े दिन और रुकने वाली थी मायके। लेकिन फिर यहाँ पे लगा कि नहीं यार, यहाँ अपने ससुराल की भी जिम्मेदारी है तो आना चाहिए, इसलिए फिर मैं आ गई। बाकी हाँ, मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ससुराल छोड़ के मायके गई हूँ। जिसको भी ये लगा उन्होंने मुझे डीएम, और एक ने तो मुझे व्लॉग में कमेंट किया, और भाई एक ने मुझे डीएम कर दिया कि दीदी आपने ससुराल, आपके यहाँ क्या हो गया, आप ससुराल छोड़ के मायके क्यों आ गए। तो भाई मायके सब जाते हैं, मैं उसी हिसाब से गई थी। मेरी भाभी के घर को मेरी ज़रूरत थी, मेरी माँ के घर को मेरी ज़रूरत थी, मैं इसलिए गई थी, और कोई रीज़न नहीं था मेरा। और अब वहाँ पर भी ज़रूरत ख़त्म हो गई और यहाँ मेरी ज़रूरत वापस थी, तो मैं वापस आ गई। तो बस यही रीज़न थे मेरे घर जाने के, और कोई ऐसा रीज़न नहीं था। अभी बना रही हूँ मैं खाना, तो बस खाना ही बन गया है। हालांकि आज किसी का भी नहीं बनाना था, झूठ क्यों बोलूँ, सुबह बना था, दीदी ने बनाया था, काजल दीदी ने। अभी सारे लोग जो मेरी एक और ननंद है इंदौर में, गुंजा दीदी, उनके यहाँ खाने पर गए, तो मुझे सिर्फ अपने घर के लोगों का ही बनाना था, तो वही बनाया। अब कल देखते हैं, कल अगर वो शाम तक रुकेंगे तो मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ, या सुबह में कुछ बना पाई तो वो बनाती हूँ मेरी ननंद और बच्चों के लिए। मैं तो यार उन लोगों के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मायके में थी। लड्डू, आपका न्यू ड्रेस बता रहे हो क्या आप?
आपका न्यू ड्रेस दिखाओ। ये देखो भैया मेरी लड्डू का न्यू ड्रेस। बोलो वाओ, न्यू ड्रेस। बोलो हेलो। पहले बोलो, आप अट्टा खिला के आए ना अभी गाय को दादू के साथ। अब बोलो हेलो। हेलो बोलो पहले, हेलो राधे, हाय। ऐसे कर दो, फ्लाइंग किस दे दो। वेरी गुड। आई लव यू बोल दो। आई लव यू। जाओ जाओ पापा पास जाओ। पापा झाड़ू देखो तो क्या कर रहे हैं झाड़ू के साथ। देखो पापा ने झाड़ू क्यों उठाई लड्डू, देखो तो पापा क्या कर रहे हैं झाड़ू के साथ। क्या हो गया लड्डू, मम्मा को थोड़ा सा किचन साफ करना है ना बेबी। 1 मिनट, थोड़ा सा 10 मिनट रख लेना, मैं किचन की सफाई कर दूं। पापा खाना लगा दूं। एक बार पहले मम्मी की व्यवस्था देख लूं। मम्मी की क्या व्यवस्था देखना। उसमें वो झींगे रखे थे ना। अच्छा वो रखी क्या नहीं, तो अभी खिलाना है। ये तेरा है यही क्यों नहीं आएगी है? देख। हाँ ये देखिए पास आएगी। हाँ मेरे को वो सहन नहीं होती, मेरा सिर चढ़ जाता, फिर मेरे से खाना भी नहीं खिलता। इसलिए बोल रही हूँ मैं थोड़ी सी सफाई कर दूँ बस, ये फिर आप कर लेना, है ना। सडनली ना मुझे पता चला कि जो दीदी आए हुए हैं उनका खाना गुंजा दीदी के घर पे है, और मैंने इतना सारा आटा लगा लिया, और गर्मी का टाइम है। अब ऐसा लग रहा है आटा खराब ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज में भी आजकल लाइट बार बार जाती है, तो फ्रिज में नहीं कहीं ख़राब हो जाए ऐसा लग रहा है मुझे। और रखा है, सुबह तक देखते हैं, नहीं अगर ख़राब नहीं होगा तो जल्दी बना लेंगे उसके पराठे वगैरह, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्या ही कर सकते हैं। अचानक पता चला कि उनका उधर खाना है, पहले से पता होता तो मैं इतना सारा नहीं लगाती। बच्ची परेशान करती है लड्डू बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए पहले से लगा के रखना, तैयारी करनी पड़ती है 2-4 घंटे पहले से। अचानक कोई भी कुछ मांग लेता है फिर, इसलिए। और लड्डू तो फिर लड्डू ही है। लड्डू मेरी ऐसी है कि उसके चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उसके पापा नाराज़ हो जाते हैं मेरे ऊपर, वो काम छुड़वा देते हैं बीच में से, अचानक से मुझसे बोलते छोड़ दे पहले उसको देख, ऐसे सब होता है। उधर से पहुँच कर आती हूँ थोड़ा सा। बस हो गया है मेरा किचन का काम फ़िलहाल, क्योंकि वो सब लोग चले गए। लड्डू दिखाती हूँ कैसे अपनी दादी के साथ खेल रही। मम्मी भी जाने वाली थी पर वो नहीं गई। लड्डू क्या कर रहा है, दादी के साथ खेल रहा है बेटा। लड्डू दादी के साथ खेल रही है। ओ वाह, बहुत दिन बाद, पूरे 15-20 दिन बाद ये अब अपनी दादी के साथ खेल रही है बड़े आराम से। मैंने इससे मैंने सडनली पूछा लड्डू चले नानी के घर वापस, तो बोलती नहीं नहीं नहीं। और वहाँ से मैं बोलती थी कि दादी के पास चले, तो बोलती थी नहीं नहीं नहीं, मतलब जहाँ पे है वहीं पे फिर रहना है, ऐसा काम है। लड्डू लड्डू, दादी को डांस करके तो बता दो, जल्दी से बताओ दादी को डांस। ढिंडकी चिक्की 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 ढिंडकी चिक्की। ओ लड्डू की चेयर, वाह, आज तो ड्रेस से मैचिंग हो गई। लड्डू की चेयर मैचिंग, यहाँ रख। बैठो बैठो। हाँ कंफर्टेबल है, हाँ, पर इसके शोल्डर उतर रहे हैं। वो उतारने में भी बहुत परेशान हुई मैं, वो एक साइज छोटा लेके गलती करी, और अभी वो शिंक होगा धोऊंगी जब।
तो ठीक है, सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। भैया मैं सिर्फ मायके शिवन्या के लिए गई थी और बस इसीलिए गई थी, बाकी और कोई रीज़न नहीं था मेरा। मेरे घर में मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो गया तो मैं चली गई, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, और ऐसा कुछ नहीं है। एंड बस यही था कि शिवन्या के लिए ये बात बोलना चाहूँगी कि कई लोग ये सोचते हैं कि ननंद भाभी का रिश्ता बहुत ख़राब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा भी होता है। और ऐसा नहीं है कि अच्छा ही बुरा भी होता है कई बार। और हमारे साथ भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, हम लोगों को भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवन्या, मतलब हम लोगों का बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक समय आता है जब हम एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ देते हैं, निभाते हैं, तो फिर हमको ना पता चलता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है। तब अपने आप रिश्तों में प्यार और सम्मान हो जाता है। और अब भगवान की कृपा से हम लोगों के बीच में भी सब कुछ है। इसका ये रीज़न नहीं कि शिवन्या के साथ कोई अभी सडनली कुछ हो गया इसलिए, ये तो एक पल था जो आया और चला गया उसकी लाइफ में। मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी चीज़ खोई है, मानती नहीं हूँ क्या है ये चीज़, उसने बहुत बड़ी चीज़ खोई है। एक तरीके से उसके पापा का हाथ था उसके सर पे, उसके भाई का हाथ होना, जो कि अब नहीं रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस चीज़ से। यही बोलूँगी कि भगवान उसको हिम्मत दे। हमारा प्यार तो मेरी दोनों बहनों का, मेरी फैमिली का, सबका प्यार हमेशा उसके लिए है, ज़िंदगी भर है। मेरी मम्मी यही बोलती है, बेटा मेरी बहू नहीं, अब मेरी 4 बेटियां हैं। इवन भाइयों को कुछ नहीं समझेंगे, पर शिवन्या सब कुछ है, क्योंकि अब उसके पास परिवार और अपने और सगे, ये सब कुछ जो है, बहुत गिनती के लोग बचे हैं उसकी लाइफ में। उसकी बहनें, उसकी मम्मी, उसका एक भाई, और इधर हम लोग। वो यही सोच के रो रही है कि अगर पहले पेरेंट्स चले गए, उसके बाद अब भैया चले गए और भैया बात नहीं कर रहे थे और ऐसे चले गए अचानक, किस्मत में यही लिखा था, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन गए, और तो ये सब चीज़ें ना उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको उस चीज़ से बाहर निकालने की, और ऑलमोस्ट निकाला भी है। पहले तो जब आई थी तब ये सिचुएशन थी कि बिल्कुल वो बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, और हम कुछ भी समझा रहे थे तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब उसके दिमाग से जा रहा था। अभी वो बातें कर रही है, समझ रही है और कम बैक कर रही है अपनी ससुराल के लाइफ में, और यही हम चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हमारा घर डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए कि उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी उस चीज़ से बाहर आना, और इसीलिए हम उसको लेकर आ गए। अगर वहाँ रुक सकती थी वो, और उसको कोई बाउंडेशन भी नहीं थी ऐसा मम्मी पापा की साइड से कि तू मत आ। उससे पूछा अच्छे से, बेटा तुझे चलना है। ललितपुर में गर्मी बहुत पड़ रही थी, आरू जो उसकी बार बार बीमार हो रही थी, इवन शिवन्या भी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। एक तो उसने कुछ खाया पिया नहीं, रो रो कर हालत ख़राब, और गर्मी की वजह से उसको वॉमिटिंग्स होना, लूज़ मोशन होना, इतनी परेशान हो गई थी। तो उसका भी यही था कि मेरी बच्ची बीमार हो रही है और मुझे ठीक रहना ज़रूरी है बच्ची के लिए, इसलिए वो डिलीवरी करवा कर आ गई थी। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी, भूलने का तो नहीं बोलूँगी यार, बहुत दिल का रिश्ता है उसका, जुड़ा हुआ खून का रिश्ता है, भूलने वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसके गम को बांटने की कोशिश हम करते हैं और हमेशा करेंगे उसके लिए। अब वो मेरी भाभी नहीं है मेरे लिए, वो मेरी बहन ही है छोटी, मैं यही मानती हूँ। तो बस भगवान ही रिश्ते में प्यार और सम्मान हमेशा बना के रखे, कभी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस वजह से कुछ भी बुरा हो। जो होना था पहले, जैसा भी जो भी रहा, कुछ कन्फ्यूज़न उसको हुए, कुछ हमको हुए, वो सब ख़त्म है। पहली बात तो कोई ऐसा था ही नहीं कुछ ऐसा, जितनी कंट्रोवर्सीज फैल गई थी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट।